हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डीपली स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना। दोस्तों वो भी शॉर्ट ट्रिक से। दोस्तों मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा। आप दोनों तरीके से इसके बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कक्षा 8वीं 9वीं तथा 10वीं के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप कक्षा 8वीं 9वीं तथा 10वीं से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल डीपली स्टडी को सब्सक्राइब करें और तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों, ताकि हमारे नई वीडियो आपसे हमेशा मिलती रहे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको नहीं मिल रही है 2-4 वीडियो तो दोस्तों धीरे धीरे अपलोड होती जाएगी, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है तो दोस्तों हम अपलोड करना शुरू किए हैं। तो दोस्तों अगर आप इन कक्षाओं से रिलेट करते हैं दोस्तों तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें बोल रहा है कि 1/4 एवं 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि कोई दो परिमेय संख्या आपको अगर कोई दे दे 1/3, 1/5, 1/5, 1/7, तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है दोस्तों। ये आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, कितनी परिमेय संख्या दोस्तों। तो आपका आंसर होना चाहिए अनगिनत। दोस्तों आप याद रखिएगा कि कोई भी दो परिमेय संख्या है उसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। आप जितना मन चाहे उतना परिमेय संख्या निकाल दीजिए, फिर भी वो परिमेय संख्या कम पड़ेंगी। तो दोस्तों हमें ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि आप अनंत परिमेय संख्या निकाल दीजिए, आपको एक वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे 3 परिमेय संख्या निकालने की बात कर रहा है, तो दोस्तों आप ये जरूर हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस संख्या मतलब इस प्रश्न का, इस तरह के प्रश्न का, कि इसमें अनगिनत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। आप हमेशा माइंड सेट बनाते समय माइंड सेट ये रखिएगा कि आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब इस सवाल को बनाने के लिए यहाँ पे बोल रहा है सवाल में कि 3 परिमेय संख्या निकालिए। तो दोस्तों हम 5 परिमेय संख्या आपको निकाल के दिखाएंगे दोस्तों। इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ताकि आप समझ जाएं कि इसके बीच में चाहे जितना मन तितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो हम आपको 5 परिमेय संख्या निकालना सिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम पहले फर्स्ट मेथड से बनाएंगे दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट मेथड लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट मेथड। दोस्तों हम आपको 2 मेथड बताएंगे, 2 ट्रिक बताएंगे। उसमें फर्स्ट मेथड है ये दोस्तों, और ये सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों। ये सबसे आसान ट्रिक है पहला वाला। दोस्तों क्या करेंगे ना, जो हमारा 2 परिमेय संख्या दिया हो, 1/4 दिया है और 1/3, इनको समहर कर लेंगे दोस्तों। इनको क्या कर लेंगे, समहर। पहले हमें समहर करना है दोस्तों। अब आप पूछिएगा भैया समहर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। समहर हमने आपको इसके पहले ही वीडियो डाल दी है कि किसी 2 परिमेय संख्या को समहर कैसे करें। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले जाके समहर करना सीख लें। तो भैया हमारे पास इस वीडियो में टाइम तो नहीं है कि हम आपको बता दें। तो दोस्तों समहर वाली वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आइए इस वीडियो पे। उसके बाद आपको एकदम 100 into 90% समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको समहर करेंगे तो पहला हमारा होगा इसको समहर करना। तो सीधे कर लेते हैं। 1/4 है तो इसको हम लिखेंगे 3/12 दोस्तों। हम डायरेक्ट समहर करके लिख दिए। और 1/4 है, अब सॉरी 1/3 है, दूसरा हमारा है 1/3। इसको हम समहर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4/12 दोस्तों। अब हम इन दोनों का यूज करेंगे, इसका और इसका दोस्तों। हम आपको उस जो है पहले वाले वीडियो उसमें हम आपको बता दिए हैं कि ये जो संख्या है और ये संख्या जो समहर करने के बाद आ रही है संख्या, इस संख्या में कोई फर्क नहीं होता है दोस्तों। तो हम 1/4 को 3/12 लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं 3/12। हमेशा याद रखिएगा 4/12 दोस्तों। हमेशा आप ये याद रखिएगा कि कोई भी संख्या हो, अगर आप फर्स्ट ये वाला मेथड द्वारा निकाल रहे हैं कोई भी परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या, तो आपको पहला उद्देश्य होना चाहिए समहर करना दोस्तों। हमेशा समहर करिएगा। और दोस्तों समहर का मतलब यही होता है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, कि जिसका हर बराबर हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, हमको दोनों को हर सेम करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ पे 12 कर दिया, दोनों का हर समान कर दिया दोस्तों। अगर आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कोई समहर वाली संख्या पहले से ही जैसे 1/4 हो और 3/4 हो, अब इसको बोल दे परिमेय संख्या के बीच निकालने का, तो यहाँ तो पहले ही से समहर है, मतलब हर बराबर है, 4 है, यहाँ भी 4 है। तो हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, तो इसका कुछ नहीं करेंगे,
करेंगे, ये वाला स्टेप छोड़ देंगे। यहाँ तक जो हम यहाँ तक समहर करके लिखे हैं, इतना तक स्टेप आपको छोड़ देना है, इसके बाद वाले स्टेप को आपको करना है। तो दोस्तों इसके बाद वाला, पहले तो हमने निकाल लिया समहर। अब दोस्तों ये जो संख्या है, इनको क्या करेंगे, हमको जितनी परिमेय संख्या निकाली है ना, उससे एक अधिक से गुना करना है। तो हमने आपको बताया है कि हम 5 परिमेय संख्या, भले ही सवाल में 3 बोल रहा है कि 3 निकालिए, लेकिन हम आपको 5 परिमेय संख्या निकालना सिखाएंगे, निकाल के दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें 5 निकालना है, तो हमें 5 से एक ज़्यादा, एक जोड़ के, मतलब हमें 5 निकालना हो तो 6 से गुना करेंगे। अगर हमें 6 निकालना हो तो हम 7 से गुना करेंगे। तो हमें 5 निकालना है तो हम 6 से गुना करेंगे, वो भी कहाँ, तो दोनों परिमेय संख्या के ऊपर नीचे। तो पहली परिमेय संख्या 3/12 है। तो बस दोस्तों सिंपली इसको क्या करेंगे, 3/12 में ऊपर भी 6 से गुना कर देंगे और नीचे भी 6 से। तो अब गुना करके सीधे लिख देंगे, ऊपर का ऊपर 6 18 और 12 72। और दोस्तों दूसरी जो है 4/12, इसको भी 6 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ 4 × 6 और 12 × 6। अब देखिए 4 × 6 = 24 और 12 × 6 = 72। दोस्तों यहाँ पे 18/72 और 24/72 आ गया है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा आंसर एकदम आ चुका है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, इसमें ऊपर की तरफ 18 है और यहाँ पे ऊपर 24 है। तो दोस्तों 18 और 24 के बीच जितनी संख्या होती है उसको सिंपली यहाँ पे लिख देंगे। तो 18 के बाद आती है 19, फिर आती है 20, फिर आती है 21 और सब में कोमा लगा देंगे। उसके बाद आती है 22, उसके बाद आती है 23, उसके बाद तो 24 आ जाती है। तो 18 और 24 के बीच की लिखना है, तो 19, 20, 21, 22, 23 लिख दिया दोस्तों। और सिंपली सबके नीचे 72 लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों के नीचे 72 है दोस्तों। तो 72 लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पे 72 सिंपली लगा देंगे दोस्तों। ये हमारी आ गई 5 परिमेय संख्या। आप गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 दोस्तों। आप बोलिएगा कि 23 के बाद 24/72, तो दोस्तों इनके हमको बीच निकालनी थी, इसीलिए हमने इसके बीच की परिमेय संख्या ले ली। अब दोस्तों आपको अगर 7 निकालनी होती तो 7, मतलब मान लीजिए 6 निकालनी होती तो आपको 7 से गुना करना होता। तो यहाँ ऊपर और नीचे 7 से गुना करते और फिर इसमें ऊपर नीचे 7 से गुना करते और उन ऊपर वाले में जो संख्या आती उनके बीच में संख्या लिख देते और नीचे वाली जो संख्या होती उनको बट्टा में लगा देते दोस्तों, और वही आपकी परिमेय संख्या हो जाती दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, शुरू से बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, 1/4 और 1/3 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। हालांकि हम 5 ज्ञात करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड यही था हमारा कि 1/4 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए पहले हमें समहर करना होगा दोस्तों। तो समहर करने के लिए, अगर हमें उम्मीद है कि आप जान चुके हैं, आप वीडियो तो देख के ही आएंगे। तो दोस्तों समहर करने के लिए अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो आप तो जानते होंगे कि समहर हमने 1/4 और 1/3 को हमने 4/12 और 3/12 कैसे लिखा। तो दोस्तों सिंपली आप समझ चुके हैं। अब जो समहर करने के बाद हमारा आया दोस्तों, उस संख्या में कितने से गुना करेंगे ऊपर नीचे दोस्तों। तो कितने से करेंगे, जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी है उतने से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो पहली परिमेय संख्या जो है उसमें ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमको 5 निकालनी है। तो हमारी आ गई नई परिमेय संख्या ये। और जो दूसरी है यहाँ पे 4/12, इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, तो हमारी नई परिमेय संख्या ये आ गई। यानी हमको इनके और इनके बीच निकालना है। तो दोस्तों इसका तरीका यही होता है कि 18 है और यहाँ पे ऊपर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि नीचे वाला तो सेम है 72, तो ऊपर वाला देखेंगे 18 और 24 के बीच में जितनी संख्या होगी उसको सिंपली लिख देंगे, ऐसे नोट डाउन कर देंगे। उसके नीचे 72 लगा देंगे दोस्तों। तो इसी तरह हमारी परिमेय संख्या आ गई दोस्तों। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है और सबसे सिंपल भी है। तो दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ दोस्तों। वो भी शॉर्ट है लेकिन थोड़ा सा इससे मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारा सवाल तो यही रहेगा, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सेकंड ट्रिक यही है दोस्तों कि हमारा सेकंड ट्रिक का एक सूत्र है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला है। हम फॉर्मूला लिख देते हैं दोस्तों, इसी पे आप बैठाते जाइएगा, निकलते जाएगा a + b/2। यहाँ पे जहाँ आप याद रखिए, जहाँ a एवं b परिमेय संख्या है दोस्तों। ये फॉर्मूला है जहाँ a और b परिमेय संख्या है दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों अब देखिए, जैसे हम किसके बीच परिमेय संख्या निकालना है दोस्तों, तो 1/4 और 1/3। तो हमें क्या करना है, 1/4 और 1/3 को a मान लेंगे 1/4 को, और b मान लेंगे 1/3 को, और इन दोनों को जोड़ के 1/3 और 2 से भाग दे देंगे दोस्तों। तो भाग दे देंगे 2 से, क्योंकि बट्टा में 2 है यानी भाग का रूप है। तो दोस्तों भाग दे देंगे।
तो ये जो आएगा हमारी इनके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो 1/4 और 3 1/3 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 12, 3 और 4 और भागा 2। तो इक्वल करेंगे तो दोस्तों हमारा 7/12 गुने 2 इक्वल 7/24। दोस्तों इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको 7/24, ये हमारी पहली परिमेय संख्या आ गई दोस्तों, पहली परिमेय। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो आती है a+b/2 करने से ये इन दोनों परिमेय संख्या के ठीक बीचों बीच वाली परिमेय संख्या आती है। अब दोस्तों इसे सिद्ध करने के लिए हम आपको एक बता रहे हैं तरीका। मान लीजिए कि 2 है और 3 है, तो 2 और 3 के बीच में दोस्तों कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो दोस्तों 1 का जब आधा करिएगा, 1 का आधा तो हमारा 0.5 आएगा दोस्तों। तो यानी 2 और 3 के बीच में अढ़ाई जो है 2.5, अढ़ाई रुपया। 2 और 3 रुपया के बीच में अढ़ाई रुपया जो है, अढ़ाई रुपया की दूरी इनसे जितनी है इनसे इतनी है। दोस्तों आप मेरी बात को फिर से सुनिए, 2 और 3 जो है अढ़ाई से बराबर दूरी पे है दोस्तों, एकदम बीचों बीच है। अढ़ाई जो है 2 और 3 से एकदम बीचों बीच है। तो आखिर ये 2 और 3 से बीचों बीच आया कैसे निकला? तो दोस्तों जो 2 है और 3 है इन दोनों को जोड़ दिया गया, 2 + 3 जोड़ दिया गया और 2 से भाग दे दिया गया। तो 5/2, तो 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2.5 आएगा। यानी ये जो अढ़ाई है कैसे आया गया? तो ये जो है संख्याएं इनको जोड़ के 2 से भाग दी गई। तो दोस्तों इसी तरह ये जो परिमेय संख्या है इनको जोड़ के जब 2 से भाग दीजिएगा तो बीच वाली संख्या आएगी दोस्तों, बीच वाली संख्या आएगी, क्योंकि हमारा अढ़ाई जो है बीच का था। तो यहाँ पे जो संख्या आई है 7/24 बीच वाली आई है, मतलब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है, लेकिन वो ठीक बीचों बीच है दोस्तों। ये जो 7/24 होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 1/4 था और 1/3 है, तो दोस्तों इन दोनों को जब जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से जो दूरी होगी यहाँ से वही दूरी होगी, एकदम ठीक बीचों बीच 7/24 आया है दोस्तों। दोस्तों आप इतना समझ लिए। तो दोस्तों अगर कोई बोलेगा कि कोई दो परिमेय संख्या दे देगा, जैसे 1/4 1/3 दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में समझ लीजिए 1/4 1/3 देगा, इसके ठीक बीचों बीच वाली परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, एक बीचों बीच वाली परिमेय संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो अब देखिए, अब तो ये तो पहली परिमेय संख्या हमने निकाली, यहाँ पे पहली निकाला और हमें निकालना है। तो दोस्तों हम पहले इसे मिटा लेते हैं दोस्तों, पहले हम इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं और निकालने का। ये तरीका दोस्तों ये भी सिंपल है, लेकिन आपको जोड़ भाग गुना सब करना होगा दोस्तों। अब देखिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, तो इनके बीच की परिमेय संख्या तो हमने एक निकाल ली, क्योंकि ये बीच की है और एक निकल गई। अब दोस्तों और भी निकालना है हमके, इनके ही बीच के 1/4 और 1/3 के बीच में निकालना है। लेकिन ये जो 7/24 एकदम बीचों बीच है दोस्तों, मतलब दोनों तरफ से बराबर दूरी पे है। अब दोस्तों और भी निकालना है परिमेय संख्या, तो इसका और नियम है कि दोस्तों, अच्छा आप बताइए, इनके बीच में जब निकालना था 1/4 और 1/3, तो क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देते थे। 1/4 1/3 को जोड़ के यहाँ पे 2 से भाग दे दिए थे, तो इनके बीचों बीच निकल गया था। अब और भी निकालना है, तो दोस्तों अब अगर 1/4 और 7/24 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो किनके बीच वाली परिमेय संख्या निकल जाएगी, बीचों बीच वाली। तो ये इसके और इसके, यानी 1/4 और 7/24 की एकदम बीचों बीच वाली परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो हमारी दोस्तों देखिए, ये जो बीचों बीच वाली संख्या, मान लीजिए x आया, माना कि x आया, तो जो दोस्तों x आएगी वो 1/4 और 1/3 के बीच में होगी। हमारा सवाल क्या था दोस्तों, कि हमारा 1/4 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो दोस्तों जो 1/4 है 1/3 है, इसके बीच में ही है ना भाई, इसके बीच में भी है, लेकिन हमको कंडीशन क्या है, 1/4 और 1/3 के बीच में लाना है। भले हमें कुछ भी करके लाना पड़े, वो हम जानेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब 1/4 7/24 को जोड़ देंगे। तो आप जोड़ दीजिए 7/24 और भागा 2 कर दीजिए दोस्तों, सिंपली भागा 2। तो अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4 छक 24, तो 6 और 7 बाई 24, तो 6 दूना 12, 13/24, 13/24 गुने ये भागा है तो गुना में जाएगा तो 2, यानी 13/48। जब सोल्व करिएगा तो दूसरी हो गई दोस्तों, दूसरी परिमेय संख्या, ये दूसरी आ गई। यानी ये जो है इन देखिए, अब ये दूसरी आई तो ये कहाँ की परिमेय संख्या होगी, तो दोस्तों 1/4 और 7/4 के बीचों बीच जो 13/48, यानी x का मान जो होगा 13/48 होगा दोस्तों। अब देखिए, अब तो हमने 2 निकाला, अभी तक क्या निकाला, 2, एक ये है एक ये है, इनके बीच ही की है ना भाई। अब दोस्तों और तीसरी निकालनी है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे दोस्तों कि अब देखिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, हमको सिर्फ 1/4 और 1/3 के बीच में निकालना है परिमेय संख्या। हमारा सवाल था 1/4 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, तो हमने 2 निकाल दिया। अब और क्या करेंगे, अब इनके बीच को, इन दोनों को जोड़ देंगे, 13/48 और 7/24, और इनको जब 2 से भाग देंगे तो इन दोनों के बीच की निकल जाएगी, ये निकल जाएगी
चाहे हम 1/4 और 13/48 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ वाली निकल जाएगी। और चाहे हम ये 7/24 है 1/3 को जोड़ के फिर 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ वाली निकल जाएगी। और फिर यहाँ वाली मान लीजिए y आया तो फिर इनको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ वाली निकल जाएगी। फिर मान लीजिए यहाँ पे z आया तो ये z और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ वाली निकल जाएगी। फिर मान लीजिए a आया कुछ और आया तो इनको और इनको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो इनके बीच वाले। तो दोस्तों इसी तरह हमारा जो है जोड़ जोड़ के 2 से भाग देते जाएंगे और इनके बीच की सारी यहाँ पे सारी परिमेय संख्या निकलती जाएगी। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि क्या करना है हमको। बस सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। 13/48 है, 13/48 में 1/4 से जोड़ दीजिए, चाहे 7/24 को जोड़ दीजिए। तो हम 1/4 को एक बार और जोड़ के आपको बता दे रहे हैं। तो 13/48 और भागा 2 तो इनके बीच की निकल जाएगी, यानी ये जो है 1/4 और 13/48 के बीच की ये निकल जाएगी दोस्तों। तो अब निकाल देंगे इसको, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 + 13/48। भागा है तो गुना में जाएगा तो 2 हो जाएगा दोस्तों। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो 3 दूनी 5 और 1 1 2 25/48 गुने 2 43 गुने 2 तो 25/8 दूना 16 के 6 हाथ में रहा 4 दूना 8 9 25/96। ये तीसरी हो गई दोस्तों, तीसरी। इसी तरह अब क्या करेंगे, ये जो आया ये हमारा क्या है 25/96 है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 25/96। अब दोस्तों इनके बीच में निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगी ये वाली परिमेय संख्या। आप समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ इनको जोड़ दीजिए, ये 13/48 और 25/96 को इन दोनों को जोड़िएगा, ये यहाँ पे है और 13/48 यहाँ पे, तो इनके बीच वाली निकल जाएगी। हमारा कंडीशन है कि इनके बीच ही निकालना है। तो दोस्तों इसी तरह जोड़ के 2 से भाग देते जाएंगे और आप जितना चाहें उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको 5 निकालने तो 3 निकाल दिया, आप इसी तरह 2 निकाल दीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। अब आप बोलिएगा कि हमने जो पहले ट्रिक से निकाला था उसमें तो इस तरह की कोई संख्या नहीं मिली थी आंसर में। तो दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या बीच वाली जो हो एकदम एग्जैक्ट आ जाए वही, क्योंकि दोस्तों परिमेय संख्या अनगिनत होती है। जैसे ये जो परिमेय संख्या है 1/4 और 1/3 के बीच, ये निश्चित नहीं है कि कौन सी आ जाएगी इसके बीच। तो दोस्तों हो सकता है कि कोई मिल जाए कोई नहीं मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बीच वाली ही है। हो सकता है कि जो परिमेय संख्या उसमें आंसर में आया था वो इसमें ना हो। तो दोस्तों आंसर ना आए तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या उनके बीच में है, लेकिन वो अनगिनत परिमेय संख्या कैसे लिख सकता है। मान लीजिए कि 2/3 है, 2/5 है, 2/5 के बीच एक संख्या लिखिए तो आप क्या लिखिएगा, तो 2 के बाद 3 होता है 4 होता है। तो कोई आंसर में दे दिया है 3, मान लीजिए उसके पास संभव नहीं है कि सब लिख दे, और तो आप क्या लिख सकते हैं, आप 4 लिख दिए तो क्या गलत हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको देकर समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है, आपको बोल दे कि 2/200 के बीच में एक संख्या लिखिए, तो आप लिख दिए 198 और वो आंसर में लिखा है 50। तो दोस्तों क्या हमारा गलत हो गया। अरे भैया 198 भी बीच वाली है, लेकिन मैच नहीं कर रहा है आंसर से, क्योंकि 2 से 200 तक लिखने जाएगा तो उसके 2 पेज तो ऐसे ही जियान हो जाएगा। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हमारा मिले ही। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना सीख गए होंगे दोस्तों। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम इसी तरह के वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।